ఉత్తరప్రదేశ్లోని బిజ్నోర్లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. अखिलेश जी ने आकर के उसको उसी पद पर पूरी ताकत के साथ बिठा दिया, लेकिन जब हमारे पास मामला आया हमने जांच शुरू करवाई। सीबीआई को देने के लिए तैयार नहीं थे। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने उसके खिलाफ सीबीआई को केस देने के लिए कहा। ये सुप्रीम में गए। ये अखिलेश सरकार एक भ्रष्ट आदमी, बेईमान आदमी, जिसके घर से सैकड़ों करोड़ों रुपए पकड़े गए, उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तिजोरी के खर्चे से सुप्रीम कोर्ट में गए। करोड़ों रुपयों का खर्च करके उसको सीबीआई में जाने से बचाने के लिए गरीब के रुपए खर्च कर दिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबीआई को दे दिया और आज हमारी ताकत देखो, जेल में सड़ रहा है। भाई भाइयों बहनों, जो लोग करप्शन को बचाने की चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों को भाइयों बहनों कुछ कहने, जितना भी हम कहें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश सरकार और इस कुनबे के लोग और समाजवादी के नाम से लूट चलाने वालों ने अपना पराक्रम न दिखाया हो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो इन दोनों कुनबों से, जो दोनों कुनबे मिलकर के आए हैं, एक कुनबा जिसने 70 साल में देश को तबाह कर दिया, दूसरा कुनबा जिसने बारी बारी से आकर के उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। तबाह करने वाले दो कुनबे अलग अलग थे। जब दो कुनबे अलग अलग थे तो भी इतना नुकसान कर पाए। ये दो कुनबे इकट्ठे हो गए हैं तो कुछ भी बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, ये दो कुनबे इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ बचेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बचाना है तो सबसे पहले इस दो कुनबे जो मिलकर के आए हैं, उन कुनबों से निकालने की जरूरत है, उन कुनबे से बचाने की जरूरत है। तब जाकर के उत्तर प्रदेश बचेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों मेरे किसान भाइयों बहनों, यहां भी गन्ने की खेती होती है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया पैसे दिलवाना ये अखिलेश सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? उन्होंने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज भी किसानों का गन्ना का पैसों का बकाया है कि नहीं है? भाइयों बहनों, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, 22,000 करोड़ रुपया बकाया था और मैंने उस दिन कहा था कि मैं दिल्ली में जैसे ही आप लोगों का कार सेवा करने का अवसर शुरू करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मदद करूंगा। और भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने अपनी तिजोरी से 22,000 करोड़ रुपया जो उस समय भुगतान बाकी था, उसका काम हमने पूरा कर दिया। 32 लाख किसानों को कोई बिचौलिया नहीं, सीधा उनके खाते में पैसा जमा करवा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है कि ऐसी कौन सी वो 6 चीनी मिले हैं? अखिलेश जी, आपका उसके साथ नाता क्या है, जरा बताओ। ये दोनों कुनबे वाले मुझे बताइए, ये 6 मिले हैं जिनका किसानों को अभी भी बकाया बाकी है, जरा अखिलेश जी बताइए। भाइयों बहनों, 11 मार्च को चुनाव का नतीजा आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में अभी भी जो गन्ना किसानों का बकाया है और ये 5-6 मिलें दबा करके बैठी हैं, हम उनको दबा करके पैसे दिलवा देंगे। मैं आपको कहना है भाइयों बहनों,
मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, हमारे यहां के सभी सांसद, हमारे यहां के सभी नेतागण, आज मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।